नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 21 नवंबर से हिंदुओं को जगाने के लिए पद यात्रा पर निकलने वाले हैं। स्वाभाविक है, उनकी पदयात्रा यानी भारी जनसैलाब, भारी भीड़ उमड़ेगी। ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा का बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा हो सकता है। इसलिए हमारी सरकार से यह मांग है कि धीरेन्द्र शास्त्री की तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाए, क्योंकि उनके जनसैलाब की सीमा अपरिमित होगी। कितनी भीड़ उनके साथ चलेगी, किस किस तरह के लोग उस भीड़ का हिस्सा बन सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना शायद कठिन होगा। इसलिए बाबा की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बाबा की तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था बेहद जरूरी है, क्योंकि वो सनातन को जागृत करने के लिए, सनातनी को इकट्ठा करने के लिए, एक छत के नीचे लाने के लिए, उनमें जन चेतना जागृत करने के लिए ये पदयात्रा निकाल रहे हैं, जो बागेश्वर धाम से शुरू होगी और 29 नवंबर को उसका समापन होगा। आप तो जानते ही हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी क्या शख्सियत है। पूरे देश और दुनिया में उनके शिष्य हैं। उनके जहां भी दरबार लगते हैं, मजमा लग जाता है। भीड़ समाये नहीं समा पाती, वहां पर इतनी भीड़ हो जाती है। पंडाल छोटे पड़ जाते हैं, आसपास की सड़कें छोटी पड़ जाती हैं। ये आलम हर स्टेट में उनके दरबार का है, और दिव्य दरबार में तो भीड़ की आप कल्पना नहीं कर सकते। विदेश में जो उनके शिष्य हैं, वो चार्टर्ड प्लेन भेज देते हैं बाबा को लेने के लिए, और बाबा अपने तरीके से अपना समय देखकर, वक्त देखकर, अपनी फुर्सत देखकर विदेश भी चले जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में उनके शिष्य हैं, और दरबार में जो भीड़ इकट्ठी होती है, उसकी सुरक्षा का जिम्मा आयोजन समिति को होता है। जो आयोजक होते हैं वो अपने हिसाब से वहां व्यवस्थाएं कर लेते हैं, कहां तक लोगों को बैठना है, किस तरह के लोगों को वहां आना है, ये सारी जिम्मेवारी आयोजक की होती है। लेकिन चूंकि यहां सवाल पदयात्रा का है, और पदयात्रा कहां? खुली सड़क पर जहां कोई भी व्यक्ति आ सकता है, किसी भी तरह के लोग वहां खड़े हो सकते हैं। ऐसे में बाबा का पैदल चलना, भीड़ का वहां मौजूद रहना सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी है, और जिसकी ओर ध्यान देने की बेहद जरूरत है। तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ही बाबा की यह पदयात्रा सफलतापूर्वक संचालित हो सकती है। हालांकि यह सच है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जहां चलेंगे, हनुमान जी का आशीर्वाद सदा बना रहेगा, लेकिन फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस में ना आकर उनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और आप तो जानते ही हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी किस तरह के बयान दे रहे हैं। कुछ बयान हम आपको सुनवाते हैं, चाहे वो कुंभ वाला बयान हो या चाहे सनातन से संबंधित बयान हो। उनके जो बयान है वो बहुत आक्रामक है, और इन्हीं बयानों से बवाल भी पैदा हो जाता है। तो जरा सुनिए उनके बयान, किस तरह से बाबा अपनी बात सामने रखते हैं। सुनिए। इनका मक्का मदीना है, वहाँ पर तो सनातनी हिंदुओं की दुकानें नहीं है, वहाँ तो आप लोगों को जाने नहीं मिलता ना। वहाँ भगवा रंग के कपड़े भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकते पहन करके, रोक है उस पर। तो फिर मेरे अंगने में तुम्हारा का क्या? हमारे संतों की महिमा, त्रिवेणी संगम की महिमा हम सब जानते हैं। हमारे शंकराचार्य अखाड़ा परिषद जो निर्णय लेंगे हम उसमें सहमत हैं। अद्भुत होता है, जैसे इनका मक्का मदीना है, वहाँ पर तो सनातनी हिंदुओं की दुकानें नहीं है, वहाँ तो आप लोगों को जाने नहीं मिलता ना। वहां पे हमने देखा, फैक्ट के साथ वीडियो बताएंगे हम आपको। हो सके तो वीडियो आप व्हाट्सएप नंबर हमारे किसी सेवादार को दीजिए, हम आपको वीडियो भेजेंगे। वहां भगवा रंग के कपड़े भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकते पहन करके, रोक है उस पर। तो फिर मेरे अंगने में तुम्हारा का क्या? भाई हमारे सनातन धर्म का महाकुंभ, हमारे संतों की महिमा, त्रिवेणी संगम की महिमा हम सब जानते हैं। हमारे शंकराचार्य अखाड़ा परिषद जो निर्णय लेंगे हम उसमें सहमत हैं। अगर वो ये रोक लगा रहे हैं तो ये सही है। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, हम केवल अमानवीय कृत्य
थूक कांड करने वाले, पेशाब कांड करने वालों के खिलाफ फतवा जारी नहीं हुआ, इस दोहरी मानसिकता के खिलाफ है। कहना यह भी है कि जो हिंदू हैं वो अपने रामायण गीता की तरफ विशेष ध्यान नहीं देते। बच्चों को आज के समय पे रामायण और गीता का ज्यादा नॉलेज ही नहीं है, इसलिए जो धर्मांतरण होता है उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है। सुनिए आप बाबा। सबसे बड़ा कारण है सनातन धर्म के बच्चे पढ़ नहीं रहे, शिक्षा की कमी है। मुसलमान को कुरान का ज्ञान है, ईसाइयों को बाइबल का ज्ञान है, लेकिन हिंदुओं को ना गीता का ज्ञान है ना रामायण का ज्ञान है। ये देश का दुर्भाग्य है, इसलिए वो अपनी बातें रखते हैं तो हमारे यहाँ के बच्चे ब्रेन वॉश हो जाते और वो कन्वर्जन की तरफ बढ़ जाते हैं। हिंदुओं के बच्चों को एक बात तो पहली ये रखनी पड़ेगी कि माता पिता को भारतीय सनातन संस्कृति के प्राचीन ग्रंथों का ज्ञान देना होगा। दूसरा, हम लोग जात पात में ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत में बट रहे हैं, इसलिए हमने प्रण लिया कि अब हम पद यात्रा करके जात पात से ऊपर उठाकर हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। तीसरी बात, सबसे बड़ी दिक्कत इस देश में ये हो गई है, फूट डालो राज करो, इसीलिए अब हम ये नहीं होने देंगे और सनातन के लिए जो भी कमेंटबाजी करते हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। आकर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा को लेकर पूरे देश में उथल पुथल है और ये पहले धर्माचार्य हैं, पहले धर्मगुरु हैं जो इस तरह से अकेले पदयात्रा निकाल रहे हैं, वो भी सनातन के लिए, हिंदुओं को जागृत करने के लिए, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए। ये पहले धर्मगुरु हैं, तो उनकी इस पदयात्रा में जिस हिसाब की भीड़ होगी, जिस तरह का जनसैलाब टूटेगा, उसके लिए बाबा की तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था बेहद जरूरी है और इस पर सरकार को और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देने की बेहद जरूरत है। बहुत जरूरी है उनकी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था। ये बागेश्वर धाम से शुरू होगी उनकी पदयात्रा और ओरछा में इसका समापन होगा। इसके लिए तमाम तरह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जो भी मंडल हैं उनको कार्य सौंपे जा रहे हैं, सेवादार उनको कार्य सौंपे जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जरूरी है पुलिस का बंदोबस्त, आर्म फोर्स का बंदोबस्त। बाबा की तगड़ी सुरक्षा बहुत जरूरी है और इसी सिक्योरिटी के बीच में बाबा की अगर पदयात्रा होगी तो ये बहुत अच्छा होगा।